हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुंडली के अष्टम भाव पर विचार करेंगे कि जो हमारा अष्टम भाव होता है उससे क्या विचार किया जाता है। तो अष्टम भाव को आयु स्थान कहा जाता है, जिससे कि हमारी आयु कैसी रहेगी, क्योंकि हमारे जो आयु होती है हमारे जीवन की, उसको 3 प्रकार से कहा गया है। एक अल्पायु, एक मध्यायु, एक दीर्घायु। और इसमें भी एक आयु आती है जिसे हम बाल अरिष्ट योग के नाम से जानते हैं, जो कि बचपन में हमारे लिए बहुत कष्टकारी होती है। यदि उस योग में किसी कुंडली में यदि बाल अरिष्ट योग बन रहा हो और यदि बचपन में किसी प्रकार के शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, तो जातक बचपन से बाहर निकल करके आ जाता है और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करता है। और यदि उस समय यदि कोई बाल अरिष्ट योग बड़ा प्रबल हो जाए तो उसकी तरह जातक का बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। तो अष्टम भाव से हमारी विशेष करके आयु का विचार करते हैं। अब इसमें और भी प्रकार से कहते हैं, आयु के साथ साथ पर मृत्यु का विचार करते हैं। मृत्यु कब होगी, किस प्रकार से होगी, बड़े बड़े जो रोग होते हैं जिनके द्वारा हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है और उसी रोग के द्वारा हमारा जो है शरीर भी पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर कहते हैं कि शव की गति, अर्थात जो मरा हुआ शरीर होता है उसकी क्या गति होगी, कि हमारे शरीर को जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, कि जंगल में कहीं किसी जानवर के द्वारा या एक्सीडेंट में किसी प्रकार से मौत होगी, कि शरीर हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें कहते हैं शव की गति। और इसी प्रकार से हमारे जीवन में जैसे कि विदेश यात्रा भी होती, उसका भी विचार करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं क्या हमारे घर में गड़ा हुआ धन है वो हमको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इसका भी विचार हम जो करते हैं वो अष्टम भाव से विचार करते हैं। इस प्रकार से हमें अष्टम भाव से विचार करना चाहिए। हर हर महादेव।